बच्चों अब हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। पहले समझ लेते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, उसके बाद फिर इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बात करते हैं। इसके बाद शुरुआत में इसके बारे में मतलब पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत कुछ बताया भी था। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होते हैं, ऐसे काल्पनिक बंद वक्र होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल के पथ को प्रदर्शित करते हैं या करती हैं, बल रेखाएं करती हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी इधर एन और इधर एस, मतलब एक तरफ उत्तरी ध्रुव एक तरफ दक्षिणी ध्रुव बना दिया जाए, तो इस तरीके से कुछ हमें मिलती हुई दिखाई देती है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में कुछ समझ लेते हैं। विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। ठीक है, कि क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषता, सबसे पहली विशेषता के बारे में बात करते हैं जो हमें इसकी परिभाषा से मिल रही होती है, वो ये है कि काल्पनिक बंद वक्र होते हैं। पहली विशेषता क्या है, काल्पनिक बंद वक्र होते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि देखो अभी जब इनको देखा जाता है तो इनका पथ जो है वो उत्तरी ध्रुव से शुरू हो रहा होता है, दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक से बाहर उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यह है, यदि किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। अगला पॉइंट, यदि किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व कम होता है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। यदि चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाई जाती है तो वह उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और सबसे आखिरी और बहुत जरूरी, दो चुंबकीय बल रेखाएं
कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। तो ये हमारी चुंबकीय बल रेखा उसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, काल्पनिक बंद वक्र होते हैं, एन से शुरू होकर के एस पर खत्म हो जाएंगे, कहीं भी खुले नहीं, इसलिए काल्पनिक बंद वक्र है। देखो इनकी जो दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ अंदर आने के बाद कहाँ जा रही है, एस से एन की तरफ, मतलब दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की तरफ। बाहर कहाँ जा रही है, उत्तरी से एन से एस की तरफ। यदि किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है, मान लो कि कहीं चुंबकीय बल रेखाएं अत्यंत ज्यादा नजदीक नजदीक बनी हुई प्राप्त हो रही हैं, इसका मतलब ऐसी स्थिति में ऐसी जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। एक कंडीशन अगली ये है कि मान लो चुंबकीय बल रेखाएं कहीं ऐसे हैं, इन दोनों में ज्यादा नजदीक है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम है। ठीक है, अब मान लो चुंबकीय बल रेखा ऐसे बनाई गई, यदि मान लो इस बिंदु पर ऐसे करके स्पर्श रेखा बना दिया है, या इस बिंदु पर बना दिया है, इधर बना दिया है, तो हर बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा बनाए तो वो उसी बिंदु पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट के दो चुंबकीय बल रेखा आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसको बड़ा ध्यान समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी मान लो किसी भी, हम ये समझ लें कि ऐसे आ रही है, हालांकि ऐसा संभव नहीं होता है। अब मान लो इस बिंदु पर ही हम दोनों तरफ, अब इसकी स्पर्श रेखा ऐसे बना सकते हैं, इसकी स्पर्श रेखा ऐसे बना सकते हैं। अब दो स्पर्श, ये वाली इधर दिशा बता रही है, ये वाली इधर दिशा बता रही है। इसका मतलब क्या है कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं के हमें दो दिशा मिल रही है, जो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है बात कि किसी भी एक बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं के हमें दो विशेषता मिलना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी हम इतना कह के छोड़ देते हैं कि दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, कोई पूछ भी देता है कि भाई दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों नहीं काटती, उसका हमें जवाब देना है। जवाब क्या है कि क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। वो कैसे संभव नहीं है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में और चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। फिजिक्स का आसान लैंग्वेज में कंटेंट लीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, ताकि फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी किसी को समस्या ना हो। और इससे अगला मटेरियल अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।